हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायोलॉजीपीडिया। माई सेल्फ अभिषेक। तो आपका स्वागत है मेरे इस नए वीडियो में। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको किंगडम के बारे में बताया था। किंगडम को हम लोग फिर उसके नीचे मैंने ये बताया था कि फाइलम क्या होता है, डिवीजन क्या होता है। मैंने ये आपको ये भी बताया किंगडम जो होती है वो सबसे हाईएस्ट हाईएस्ट कैटेगरी होती है टेक्सोनोमिक कैटेगरी की, हम लोग अगर बात करें तो। और उसके नीचे फाइलम होता है। फिर मैंने आपको एक चीट कोड या फिर आप उसे ट्रिक भी बोल सकते हो, मैंने आपको ट्रिक बताया था इसे याद करने के लिए एक रेगुलर या फिर सीरीज ऑर्डर में। तो मैंने आपको ये बताया था वो ट्रिक ऐसा था। किड्स प्रेफर चीज़ ओवर फ्रेश ग्रीन स्पिनच। किड्स मतलब आप इससे किंगडम मान सकते हो। फाइलम प्रीफर को आप लोग फाइलम या फिर प्लांट्स के केस में डिवीजन मान सकते हो। फिर चीज़ को क्लास। फिर सेम उसी तरीके से किड्स प्रीफर चीज़ ओवर, जो आता है जो वर्ड आता है ओवर उसमें आता है ओ, और जो वर्ड आता है ऑर्डर उसमें भी आता है ओ, तो आप लोग इसे ओ मान सकते हो या फिर आप लोग इसे ऑर्डर मान सकते हो। तो आप लोग को इसी ऑर्डर में याद करना है। मतलब सबसे ऊपर किंगडम, फिर फाइलम, फिर क्लास, फिर ऑर्डर, फिर फैमिली, फिर जीनस, फिर स्पेसीज। तो वैसे ही किड्स प्रिफर चीज़ ओवर फ्रेश ग्रीन स्पिनच। तो आप लोग इस ऑर्डर में याद करोगे तो आपको ये याद रहेगा। ये एक ट्रिक है। आपको जो भी ट्रिक अच्छा लगे या फिर आपको अगर इस ट्रिक को आप फॉलो करोगे तो आपको ये चीज़ याद रहेगा। ठीक है। तो चलिए आज इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि जैसे आपको मैंने ये बताया कि किंगडम जो होती है वो सबसे हाईएस्ट कैटेगरी होती है, और सबसे लोएस्ट कौन सा होता है आप बताओ। तो मैंने ये बताया था सबसे लोएस्ट होता है स्पेसीज। और मैंने आपको ये भी बताया था कि हम लोग अगर स्पेसीज की बात करें तो स्पेसीज में कॉमन जो कैरेक्टर होते हैं, जिस कैरेक्टर बेसिस पे ये टेक्सोनोमिक कैटेगरी डिवाइडेड है, तो जो स्पेसीज में जो कॉमन कैरेक्टर्स होंगी वो ज़्यादा पाए जाएंगे, क्योंकि वो सबसे लोएस्ट कैटेगरी में आती है। और लोएस्ट कैटेगरी में जो कॉमन कैरेक्टर होते हैं, मतलब अगर आप किसी में समानता खोजोगे तो आपको ज़्यादा मिलेगी, लेकिन अगर वो हाईएस्ट में हो जाएगी तो हाईएस्ट एक कॉम्प्लेक्स हो जाती है। ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स में सेम कैरेक्टर खोजना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, मतलब उसमें वो मिलती ही नहीं है या फिर बहुत कम मिलती है। तो हम लोग इसे ये भी बोल सकते हैं कि जैसे जैसे हम लोग लोएस्ट से हाईएस्ट जाते हैं, कॉमन कैरेक्टर जो होती है वो डिक्रीज होने लगती है किसी भी स्पेसीज की। ठीक है। तो यहाँ पे वो लाइन मेंशन है एनसीईआरटी में। एनसीईआरटी में इस चीज़ को ऐसे लिखा गया है कि दैट एज वी गो हायर फ्रॉम स्पेसीज टू किंगडम द नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टर्स गोज ऑन डिक्रीजिंग। ठीक है। तो जैसे मैंने आपको बताया भी, स्पेसीज सबसे लोएस्ट कैटेगरी है और किंगडम सबसे हाईएस्ट कैटेगरी है। तो स्पेसीज से हम लोग अगर किंगडम की ओर जाते हैं तो जो कॉमन कैरेक्टर होती है वो डिक्रीज करने लगती है। या फिर हम लोग इसे ऐसे भी बोल सकते हैं कि जो सबसे लोएस्ट होती है, लोअर द टैक्सा मोर द कॉमन कैरेक्टर। जो सबसे लोएस्ट होगी टेक्सोनोमिक ऑर्डर में, उसके पास ज़्यादा कॉमन कैरेक्टर पाए जाएंगे। ठीक है। कॉमन कैरेक्टर मतलब एक ऐसा कैरेक्टर जिसके बेसिस पर हम किसी स्पीसीज को डिफाइन करते हैं। मतलब अगर ये कैट है तो कैट के पास कुछ ऐसे कॉमन कैरेक्टर होंगे जो सारे कैट कैट में पाए जाएंगे, तो हम लोग उसे एक कैट के फैमिली मतलब फिलिडे फैमिली में बोल देंगे। डॉग के पास कुछ ऐसे कॉमन कैरेक्टर होंगे जो सिर्फ डॉग में ही पाए जाएंगे, तो उसे हम लोग एक फेरिडे में बोल देंगे। तो ऐसे ही इस चीज़ को हम लोग कॉमन कैरेक्टर बोलते हैं। तो जैसे जैसे हम लोग स्पीसीज के ऊपर जाने लगेंगे तो हम लोग को कॉमन कैरेक्टर मिलना मिलना मुश्किल हो जाता है। ठीक है। या फिर हम लोग कॉमन कैरेक्टर को रिलेशनशिप के थ्रू भी समझ सकते हैं। जैसे हम लोग नीचे से ऊपर जाएंगे तो मतलब किंगडम जो होता है वो किस चीज़ का रिलेशनशिप होता है, तो हम लोग ये भी देखेंगे कि किंगडम जो होता है वो फाइलम का रिलेशनशिप होता है, और फाइलम जो होता है वो हाईएस्ट कैटेगरी किंगडम से पहले आ जाता है। तो फाइलम के अंदर बहुत सारे स्पेसीज के, जैसे फिशेस हो गए, एम्फीबियंस हो गए, तो इन सभी के कैरेक्टर का क्योंकि फिशेस जो मछली होती है वो एक मछली पूरे वर्ल्ड में नहीं पाई जाती है, तो उसके बहुत सारे मछली, उसके बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट स्पेसीज पाए जाते हैं, डिफरेंट डिफरेंट। तो कोई मछली पानी में रहती है, कोई मछली के पास बोन होता है, किसी मछली के पास कार्टिलेज होता है, कोई मछली के पास जबड़ा नहीं होता। तो हम लोग ऐसे पढ़ेंगे आगे। तो ये सभी अलग अलग डिफरेंट टाइप के स्पेसीज हो गए। तो इन सभी को एक रिलेशन बनाना, इन सभी के साथ इन सभी में एक कॉमन कैरेक्टर ढूंढना, वो भी हायर लेवल पर थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो हम लोग अगर स्पेसीज की बात करें तो स्पेसीज में खूब मिल जाता है कॉमन कैरेक्टर, मतलब कॉमन रिलेशनशिप स्पेसीज में मिल जाता है। लेकिन वही अगर हम लोग अगर किंगडम में ढूंढे रिलेशनशिप तो मिलना मुश्किल हो जाता है। ठीक है।
चलिए, तो फिर आगे आपको एक एनसीईआरटी में टेबल मिलेगा, टेबल 1.1। उस टेबल में ये लिखा हुआ है, दैट इज़ कॉमन नेम लिखा हुआ है, उसके बाद उसका बायोलॉजिकल नेम लिखा हुआ है, फिर जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम, डिवीजन। तो ये टेबल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि इस टेबल से आपको कोई एक सारा कॉलम दे दे, किसी एक कॉलम को छोड़ दे और आपको उस कॉलम में फिल करना रहेगा। तो आपको ये कॉलम अच्छे से, हर एक लाइन, हर एक जो दिया हुआ है वो अच्छे से याद नहीं रहेगा, तो आप लोग इसे इसमें गलती कर दोगे। तो जैसे मैं आपको एक बता रहा हूँ एग्जाम्पल देखें, तो सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है कॉमन नेम मैन के बारे में लिखा हुआ है। तो मैन को हम लोग बायोलॉजिकल नेम में होमोसेपियंस बोलते हैं, जिसमें जो होमो है वो फर्स्ट वर्ड हो गया, और फर्स्ट वर्ड क्या होता है, जीनस होता है, और जीनस का स्टार्टिंग हमेशा कैपिटल लेटर में होता है। फिर सेकेंड वर्ड इसमें वर्ड क्या हो गया, स्पेसीज, तो वो क्या हो गया, सेपियंस क्या हो गया, स्पेसीज, ठीक है। उसका फैमिली क्या हो गया, होमिनेड, होमिनेडी इसका फैमिली हो गया। मैन का मतलब हम लोगों का जो फैमिली है वो होमिनेडी होता है, ठीक है। होम फैमिली मतलब ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनरा। फिर इसके आगे आता है ऑर्डर, तो हम लोग का जो ऑर्डर होता है वो होता है प्रीमाटा। ऑर्डर क्या होता है, ग्रुप ऑफ रिलेटेड फैमिलीज। फिर उसके आगे आता है क्लास, क्लास क्या है हम लोग का, मेमोरी, जो कि मैंने आपको क्लास जब मैं आपको बता रहा था तो मैंने आपको बताया भी था। क्लास क्या होता है, ग्रुप ऑफ रिलेटेड ऑर्डर, ठीक है। फिर इसके बाद उसका हायर कैटेगरी क्या होता है, क्योंकि हम लोग क्या है, हम लोग एक टाइप के मैमल्स हैं, एक टाइप के एनिमल्स हैं, तो हम लोगों में फाइलम कहा जाएगा, और प्लांट्स होगा तो उसमें डिवीजन कहा जाएगा। तो हम लोग का फाइलम क्या होता है, कोर्डाटा। वैसे ही आगे और भी मेंशन है, हाउस फ्लाई के बारे में मेंशन है, मैंगो के बारे में मेंशन है, वीट के बारे में मेंशन, तो ये सब आप लोग पढ़ लोगे। फिर मैं आपको इसका भी एक ट्रिक बताऊंगा, लेकिन पहले आप इसे याद कर लो। और ट्रिक को आप लोग ज़्यादा मत फॉलो करो, क्योंकि ट्रिक ही रहती है, कॉन्सेप्ट हमेशा लाइफ टाइम रहता है, लेकिन कुछ चीज़ को ट्रिक से आपको वो चीज़ जल्दी रिकॉल हो जाएगी, इसलिए ट्रिक का यूज किया जाता है, ठीक है। फिर इसके बाद आपको इस चैप्टर का लास्ट पॉइंट आता है टेक्सोनोमिक ऐड। तो किसी भी टेक्सोनोमिक प्लांट, एनिमल या अदर ऑर्गेनिज्म को हम लोग अगर स्टडी करते हैं, उसके पर्पस व्यू से, जैसे अगर किसी प्लांट का क्या रोल है हमारे डेली रिक्वायरमेंट में, डेली एग्रीकल्चर नीड में, किसी प्लांट का क्या रोल है, तो इस चीज़ को हम अगर स्टडी करते हैं तो उसे हम लोग टेक्सोनोमिक ऐड बोलते हैं। किसी प्लांट का फॉरेस्ट में क्या रोल है, किसी प्लांट का एग्रीकल्चर में क्या रोल है, या किसी एनिमल का हमारे डेली लाइफ में फॉरेस्ट में क्या रोल है, इस सभी को अगर हम लोग स्टडी करते हैं तो उसे हम लोग टेक्सोनोमिक ऐड बोलते हैं। तो इसके बारे में आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊँगा। तो होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को शेयर करें ताकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा लोगों तक पहुंच जाए, और लाइक भी करें, और व्यूज़ तो प्लीज़ बढ़ाएं ही बढ़ाएं। तो थैंक यू आपका मेरे इस वीडियो में आने का, थैंक यू।